कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी श्रद्धालु पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण कर्म करता है, कर्मों को बांधता है, चाहे वो मन से बांधे, चाहे वचन से, चाहे काया से, लेकिन कर्म तो उसके प्रत्येक क्षण बंध रहे हैं, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे सुषुप्त अवस्था में हो, उसके कर्म जरूर बनेंगे। जैसे हमने कोई क्रिया की वैसे ही कर्म बंध गए। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि कर्म कैसे बांधें। एक आचार्य हुए हैं जो महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद उन्हीं के जो परंपरागत आचार्य हुए उन्हीं आचार्य में हुए हैं। इनके पटाचार्य गुरु जो रहे हैं वो कुंद स्वामी रहे हैं और इनका नाम जो है उमा स्वामी आचार्य रहा। इन्होंने तत्वार सूत्र नाम के रहस्यमय गूढ़ ग्रंथ की रचना करी। आचार्य उमा स्वामी जी का जो तत्वार सूत्र है उसमें 6वें अध्याय के प्रथम सूत्र में उन्होंने बहुत सटीक सूत्र दिया है। शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। शुभ योग माने शुभ परिणामों से शुभ कर्म बनेंगे, अशुभ परिणामों से अशुभ कर्म बनेंगे। जैसे हमारे परिणाम होंगे वैसे कर्म निर्धारित हैं, बनने हैं। मन वचन काया हमारे हैं कैसे, जैसा मन होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से बहुत अच्छी क्रिया कर रहे हैं, शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन ऐसा है कि बगल वाला व्यक्ति कह रहा है इसके पास बैठ कर के मेरे परिणाम अच्छे नहीं बन रहे। क्रिया तो बहुत अच्छी है लेकिन उसका मन अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वचन बहुत अच्छे हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन ना तो उनकी क्रिया अच्छी है ना ही उनका मन अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं उनकी क्रियाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन वचन भी ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभिषेक के समय आया है, नया नया युवा है और उससे लुटिया गिर जाए तो उसके ऐसे वचन हैं कि वो जिंदगी भर अब नहीं आएगा। उसने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए। मन अच्छा है, क्रिया अच्छी है, लेकिन वचन अच्छे नहीं है। जैसे करे वैसा फल मिलेगा, नियम से मिलेगा। मन कैसा है, वचन कैसा है। मन से, वचन से, काया से हमारे विचार कैसे हैं, जैसे होंगे वैसे वैसे कर्म बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि हम कर्म कैसे करें। हम अपने आचार, विचार, व्यवहार इनसे कर्मों को बांध लेते हैं। अब कर्म तो बंध रहे हैं, प्रत्येक क्षण बंध रहे हैं। ऐसा नहीं है मंदिर में बैठे हो, इस स्थान पे बैठे हो तो यहाँ भी कर्म बंध रहे हैं आपके, लेकिन ये है कि अभी कषाय मंद होगी। कारण आपके सामने बहुत उच्च जो सबसे उत्तम पात्र हैं वो हैं कौन? देव, शास्त्र और गुरु। इनके आगे तो देव भी झुक जाते हैं, उनको भी झुकना पड़ेगा। कषाय अंदर है लेकिन कषाय अभी नर्म होगी, थोड़ी सरल कषाय होगी, कमज़ोर होगी, क्योंकि यहाँ क्रोध भी आएगा तो पीना पड़ेगा, क्योंकि भैया सामने बैठे हैं, इनके सामने तो कुछ बोल नहीं सकता। अगर बोलूँगा तो जितने भी लोग हैं मेरे को कर देंगे। इसलिए यहाँ सारी कषाय भी मंद है तो कर्म भी मंद बन रहे होंगे। तीव्र और मंद कषायों से, तीव्र कषाय हैं तो कर्म भी बहुत सारे बनेंगे, मंद कषाय है तो कर्म भी मंद बनेंगे। लेकिन ये नियम है
शुभा पुण्य से शुभा पापस से, बहुत अच्छा सूत्र दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो तत्वार सूत्र को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और उसका अगर एग्ज़ाम लें तो उसमें फर्स्ट भी आ सकते हैं और आते भी हैं, लेकिन उसको याद करना तो एक बार आसान है, जीवन में उतारना ये बहुत कठिन है। एक सूत्र से भी हम कल्याण कर सकते हैं, ये तो तत्वार सूत्र है जिसको रहस्य ग्रंथ कहा है। सूत्रों को रहस्य ग्रंथ कहा है, उसके लिए दिया है कि पढ़ने का भी सबको अधिकार नहीं है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ कर दोगे। गुरु के मुख से पढ़ना चाहिए। अब तो ये कि जो मन में आए वो करो, लेकिन आचार संहिता तो यही है कि रहस्य में ग्रंथ जो ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, सूत्र ग्रंथ, ये जो ग्रंथ हैं, सिद्धांतिक ग्रंथ जो हैं, इन ग्रंथों को गुरु के मुख से, गुरु आज्ञा से और गुरु आशीर्ष से पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनमें रहस्य है। एक सूत्र भी हमारा कल्याण कर सकता है। जैसे इतना ही तो कहा था शिवभूति मुनि महाराज से कि भैया नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 12 वर्ष बीत गए, सोचो कर्म कैसे उदय में आते हैं। ऐसा नहीं है तुम छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उदय में आएंगे। आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे, किसी को कान से नहीं सुनता, किसी को आँख से नहीं सुनता, कोई मुंह से नहीं बोलता, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, कोई तो ऐसा है कि दोनों हाथ पैर भी नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि गूंगा भी है, अंधा भी है, बहरा भी है। ऐसा नहीं है बच्चों के कर्म उदय में नहीं आएंगे, बच्चों के भी आएंगे और बड़ों के भी आएंगे। 70 साल की उम्र में जब स्नान करने गए, पैर रिपट गया और गिरे, गिरते के साथ ही कूल्हे की हड्डी टूट गई, क्योंकि उसकी एज भी यही है। साइंस कहता है 45 साल के बाद धीरे धीरे कूल्हे की हड्डी जो है कमज़ोर हो जाती है, और 70 साल की उम्र में गिरे, पहले नहीं गिरे, और हड्डी टूट गई। अब बिस्तर पे पड़े हैं, जिस समय बेटा बहू भी रोटी बना के खिला नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में कर्म भी उदय में कब आएगा? चारों खाने चित करके मारता है। जब तुम पे कर्जे में डूबे हो तब रोग आएगा, जब कोई सेवा करने वाला नहीं है उस समय सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। कर्म तो सबके आएगा। शिवभूति मुनि महाराज के भी आया था। कौन सा? ज्ञानावरणी कर्म उदय में था। करोड़ों का हिसाब उंगली पे लगा लिया करते थे, लेकिन कर्म ऐसा उदय में आया कि नमोकार भी 12 वर्ष तक याद नहीं हुआ। आज तो 1 साल 2 साल के बच्चे को भी नमो नमो सिखा देते हो, नमोकार मंत्र भी आ जाता है 4-5 साल के बच्चे को, और वो 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं कर पाए। मात्र एक सूत्र से काम कर लिया। इतना ही कहा था, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बस तुष्मास भिन्नम, दाल का छिलका तुस और जिसमें दाल है वो दोनों अलग अलग हैं। बस इतने से याद आ गया, शरीर और आत्मा अलग है। पेड़ के नीचे बैठे, ऐसा ध्यान लगाया कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। एक सूत्र भी हमारा कल्याण कर सकता है। ज़्यादा ग्रंथों को मत पढ़ो। आज होड़ चल रही है, ग्रंथ पढ़ लो, बस पढ़ो, पढ़े जाओ, लेकिन उसको उतार नहीं रहे। स्वाध्याय का नियम है, जब तक पहला पन्ना जो आपने पढ़ा है उसको नहीं उतार लो तब तक आगे मत बढ़ना। लेकिन हम तो पोथियाँ याद कर लिए हमने। आज पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं कितनी चीज़ें याद हैं, नई नई लैंग्वेज, पता नहीं कितनी किताबें, कितनी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, वो सब कर लेंगे, लेकिन उनके माइंड में हमने बहुत कुछ भर तो दिया है और भर भी लिया है, लेकिन प्रैक्टिकल कर रहे हो या नहीं कर रहे। हम कैसे 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 कर्म कर रहे हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्म बनेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम कर्म कैसे करें जिससे हमारे अच्छे कर्म बने। ये तो फाइनल हो गया, शुभ पुण्य से शुभ पापस से, शुभ से शुभ कर्म, अशुभ से अशुभ कर्म बनेंगे। एक उदाहरण से समझें। एक नगर में मुनि महाराज का प्रवेश हो रहा है और नगर के बाहर कुंभकार कुंभ बना रहा है, माने मटका। समझना, उदाहरण से बहुत सरल उदाहरण दिया है।
मटका बना रहा है और बनाते बनाते मट्टी लगभग ख़त्म हो गई। इतनी सी मट्टी है, ना तो उससे कुछ बनेगा, मटका ना कसूरा ना कुछ। अब क्या करें? उसने सोच लिया कि मैं इस मट्टी का चिलम बना देता हूँ, और ये चिलम बिक जाएगी, छोटी सी चिलम। पास में दो मित्र बैठे थे, उन्होंने देख लिया। कुंभकार जब मटका बनाता है बड़ा अच्छा लगता है। जब गुरु शिष्य को डांटते हैं तो लोग जमावड़ा लगा के सुनते हैं, और ये डांट पड़ रही है, सुनो कैसे अच्छा लग रहा है। लेकिन कुंभकार के मटके की पीटने में और गुरु के शिष्य में डांट लगाने में बहुत बड़ा सार है, लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन वो मटका पिटने के बाद वो मट्टी जब मटका बन जाती है, पिटा करके, तपा करके, तब जा कर के लोग उसे जो मांगे उस भाव में खरीद लेते हैं, नहीं तो मट्टी को कौन खरीदता। वो दोनों युवा उस मटके वाले की क्रिया को देख रहे थे, और उन्होंने देखा ये क्या, इन्हें तो मटका कुछ बना रहा था, बनाते बनाते इसने चिलम बना, ये क्या बना रहा है। पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा चिलम। ठीक है, अच्छी चीज़ है, मैं खरीद लूँगा। तो दूसरे मित्र ने कहा अच्छा तुम चिलम पीते हो? मेरी माँ ने तो कह रखा है कि जो बुरी संगत वाले हैं उनके साथ मत बैठना। ठीक है, मेरे को नहीं पता था, आज से तेरी मेरी मित्रता समाप्त। कुंभकार ने ये बात सुन ली, उसने थपकी ली, मट्टी पे फिर मारा, और मट्टी को चिलम को तोड़ करके मट्टी बना दी, और मट्टी से फिर दोबारा कुछ बनाने लगा। सामने से मुनि महाराज जा रहे थे, उसने उनको देख लिया, और देख करके उसने एक कलश बना दिया। उस दूसरे लड़के ने पूछा ये क्या बना रहे हो, और वो चिलम क्यों तोड़ दी? उसने कहा चिलम, मैंने तुम्हारी बात सुनी तो चिलम बड़ी गंदी चीज़ है, मैंने उसको तोड़ करके, सामने मुनि महाराज जा रहे हैं, कलश बना दिया। ये क्या करेगा, इस कलश का क्या होगा, इन मुनि महाराज से क्या लिंक है? तो उनने कहा कि मुनि महाराज एक बार आहार करते हैं पूरे दिन में, नगन रहते हैं, पैदल चलते हैं, कर पात्र में आहार लेते हैं, केशों का लुंचन करते हैं, उनकी सारी विशेषताएं बता दी। और उनके पड़गान के समय नियम लेकर के आहार करते हैं। अगर वो नियम पूरा हो जाए तो ही आहार करेंगे, तो नहीं। कुछ नियम ऐसे होते हैं इसमें कलश काम आ जाता है, इसलिए मुझे पता है, मैंने ये कलश बना दिया। अच्छा, ऐसे भी साधु होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने, दूसरा जो मित्र था जिसने चिलम के लिए ऑर्डर दिया था, उसने कहा अच्छा ऐसे त्यागी धरती पे हैं, ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा त्याग करा, और मैं ऐसा कि गंदी चीज़ों का सेवन करता हूँ, मेरी मित्रता भी समाप्त हो रही है। उनने कहा ठीक है, आज से मैं इस चिलम पीने का त्याग कर देता हूँ। उसके मित्र ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हें अपना दोबारा से मित्र बना लेता हूँ। वो कहने लगे देखो दिगंबर साधु का कितना प्रभाव है कि तुम्हारा व्यवहार बदल गया, तुम्हारा विचार बदल गया, और देखो तुम जो क्रिया कर रहे थे वो भी बदल गई, आचार बदल गया, विचार बदल गया, व्यवहार बदल गया। मौन भाषा में मिट्टी थी, जो मिट्टी थी वो मौन बैठी थी। उसने कहा कि क्या बदला, तुम लोगों का कुछ नहीं बदला, मुझसे पूछो। अरे तुम्हारा तो आचार विचार व्यवहार बदला, इन मुनि महाराज को देखकर तो मेरे जीवन का आधार बदल गया। कहाँ मैं मुंह में जाती, झूठे मुंह के लगती, अब मैं कलश बन करके लोगों के सर पे बैठूंगी, गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन करूंगी। महानुभाव, जैसा किया वैसा मिला। बुरे को बुरे का फल भी मिला। चिलम पीने का फल क्या मिला? दोस्ती गई। त्याग करने का फल क्या मिला? मित्रता बन गई। हम जैसे कर्म कर रहे हैं वैसा फल मिल रहा है। चिलम बनाई, बुरा व्यक्ति खरीद रहा है। कलश बनाया, अच्छा व्यक्ति खरीद रहा है। मुनि महाराज को देखा, देखने को बुरा भी देख सकता था, लेकिन मुनि को देखा, अच्छे परिणाम बने। बुरे को देखता, बुरा परिणाम। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात दी है, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये सार, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। ये जीवन का मर्म है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भोगोगे, ये नियम है। हम कर क्या रहे हैं? विचार करें
हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। पढ़ा तो हमने यही था कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन कर्म कैसे कर रहे हैं। अपने बुजुर्गों को देखें, पहले बुजुर्ग, कुछ लोग कहते हैं बुजुर्गों को पता नहीं क्या है, सबको इकट्ठा पहले सबको बुलाएंगे और फिर कुछ ना कुछ घर में ये ढोलक वाला पिटवा देते हैं, खाना करो सबका। परेशान है बुजुर्गों से। और कोई बच्चा शादी लायक हो तो उसे कहेंगे जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो। कारण क्या है? कारण है पहले भी वर्षगांठ मनाया करते थे, जन्म दिवस, उत्सव, महोत्सव होते थे घरों में। लेकिन उस महोत्सव, जन्म उत्सव में क्या करते थे? बुजुर्गों का ये होता था कि चलो मंदिर में उत्सव मना लिया, जन्मदिन है, मंदिर में विधान कर लिया, अभिषेक, शांतियारा, पूजा, विधान, हवन हो गया, चलो सबने बैठ के एक साथ भोजन कर लिया। और बुजुर्ग लोग क्या करते थे? चलो भैया, मेरे बच्चे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैंने आज यहाँ मंदिर के बाहर ये जो प्याऊ है, मेरे बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है। जो जानवर हैं या कोई वर्षगांठ आई, ठीक है, जानवरों की जो पानी पीने की होद है, मेरे बच्चे ये वर्षगांठ है, इसके उपलक्ष्य में विधान भी हो गया। अकेले तो कर नहीं पाते, अकेले करते तो मन भी नहीं लगता। सबको बुलाया। बुलाया किस लिए था? बुलाने का कारण था सब लोगों के साथ मेरा भी और उनका भी विधान हो जाएगा। दान तो देना है, होटल में जाएंगे तो वहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे। एक काम करो, जो राशि है इसका तुम एक प्याऊ लगा देना, जिससे कोई भी प्यासा होगा पानी पी लेगा। एक होद लगवा देना, कोई जानवर आएगा तो इसमें पानी पी लेगा। और कोई अनाथ है तो उनका क्या कर, ऐसे नहीं होता था गरीब भिखारी को भिखारी बिल्कुल ही उसको हीन प्रवृत्ति से देखते। गरीब हैं, सुनो एक काम करो, तुम्हारे साथ जितने भी गरीब हैं उनको बुला लाना, मेरे बेटे का जन्म दिवस है, उस पर सबका भोजन है, वहीं पर ही सबको बिठा करके बेटे को साथ ले करके सबको पंगत लगा के भोजन खिला रहे हैं अपने हाथ से। ये क्या था? अच्छा कर्म किया, अच्छा उदय में आएगा। दान देने से क्या? भोजन दान देने से साता कर्म बनता है। आज प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, सबके मन में ये आता है कि कर्म बन रहे हैं, हम कैसे कर्म करें, हम सुखी कैसे हों। 25 साल की महिला के भी जिसकी शादी हुई है उसके भी घुटने खराब है, उसे मुड्डा चाहिए। मंदिर में हो चाहे गुरु के पास हो, हाँ शादी में तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 घंटे खड़े भी हो जाएं, बैठ के बात कर लें, गोलगप्पे की स्टॉल पे जा कर के, या चाहे पाव भाजी हो चाहे खोम चाहो, ये फास्ट फूड है, वहाँ खड़े होकर के 2 घंटे हमने बात कर ली खड़े खड़े। लेकिन मंदिर में तो हमें सिंहासन भी चाहिए। जो ये बीमारियां हैं, उम्र छोटी है, घुटने के दर्द शुरू हो गए। किसी की आंखों का चश्मे का नंबर 8 नंबर, एक ने बताया अभी 16 नंबर। कहते चश्मे के बिना मतलब आंख ही खराब है उसकी, तो कैसे चला रही है भगवान जाने। किसी को टीबी है, किसी को, और दूसरे पे तीसरे व्यक्ति को तो शुगर है। हर 5वें 10वें घर के बाद कैंसर का पेशेंट मिल जाएगा। किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ट्यूमर है, किसी को पेट का। एक व्यक्ति आया कहने लगा महाराज जी पाइल्स का कैंसर, जो कभी सुना ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है क्या? बीमारियां बहुत हैं, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, लेकिन दुख को भी समाप्त कर सकते हैं। व्यापार नहीं चल रहा, उसको कैसे चलाएं? मंदी है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, पूरे विश्व में मंदी है, लेकिन धर्मात्मा को कोई कमी नहीं है। कारण जिसने भोजन दान दिया है उसका साता कर्म बनता है। साता कर्म, वेदनीय कर्म के 2 पार्ट दिए, साता और असाता। साता कर्म कैसे बंधा? भोजन कराने से, सामने वाले को साता देने से साता कर्म बनता है। मुनियों को आहार दान देने से साता कर्म बनता है। गरीबों को भोजन कराने से, पानी पिलाने से, भूखों के भोजन कराने से साता कर्म बनता है। लेकिन अपन ने क्या किया? हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो कर गए, सही बताएं आज के समय में तुम्हारे जो बुजुर्ग कर गए, तुम तो उनका खा रहे हो। तुमने अपना क्या किया उस पर विचार करो। जो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की सब चीज़ें थी, ये तो उन बुजुर्गों ने करके दे दी। नई युवा पीढ़ी सोचो, तुम्हें तो कोई समाज में जानता भी नहीं है। पहले के व्यक्ति यहाँ के भी देख लो, जो विधान करा रहे हैं भाई के जैन जी, उनको सब लोग जानते हैं।
क्या जरूरत थी? 1-2 लाख रुपए सबको बुला करके एक होटल में पार्टी दे देते, क्या जा रहा था? खत्म, आओ खाओ और जाओ, गुर्राओ मत, वो भी कह सकते थे। देखिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? ये जरूरत धर्मात्मा की है। धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों से डरता है और कर्म वो अपना अच्छा कर रहा है। लेकिन ये भी याद रखना, आचार्यों ने दिया है बुद्धि कर्मानुसारणी, जैसे कर्म होंगे वैसी वैसी हमारी बुद्धि भी चल रही होगी। पाप कर्म के उदय में बुद्धि भी बुरी होती है, उसका फल क्या मिला? उसका तन, उसका मन, उसका धन सब बुरी जगह लगेगा। वो शराब मदिरा ले चला जाएगा शराब पीने, लेकिन मंदिर नहीं जाएगा अभिषेक करने। पता नहीं कितनी महिलाएं दुखी हैं कि हमारे पति महाराज जी धर्म नहीं करते। उसका पाप कर्म का उदय है, दर्शनावरणी कर्म का उदय है, अब भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। बहुत कोशिश करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन क्या करें, याद नहीं होता। क्या करें? ज्ञानावरणी कर्म बांधा था, लाइट बंद कर दी, अध्ययन नहीं करने दिया। उसका रिजल्ट है कि चाह करके भी याद नहीं कर पा रहे, लगे हुए हैं और सब जानने का मन है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, लेकिन स्वाध्याय करने का मन ही नहीं हो रहा है। आर्टिकल, मैगजीन, न्यूज़पेपर सब पढ़ने को तैयार है, यहाँ तक कि व्हाट्सअप की चैट 2-2 घंटे व्हाट्सअप चलाने को, यूट्यूब चलाने के लिए तैयार है। रात को मेरे ख्याल से आज के समय में 9 बजे सोने वाले, 8 बजे सोने वालों की तो संख्या शायद 1% ही रह गई होगी। पहले तो ये होता था, लाइट तो थी नहीं, दिन ढला, अंधेरा हुआ और अपना खा पी लिया, सब खा पी करने के बाद अंधेरा हो गया, ठीक है। दिन छिपने के बाद कुछ नहीं, बाजार बंद, सब कुछ बंद, और घर पे आए और आकर के उजाले में घर आ जाते थे, पता ही नहीं क्या करेंगे, टॉर्च लेते थे, लालटेन होती थी। अब तो वो सिस्टम खत्म हो गया, अब तो आपको फैसिलिटीज़ मिल गई है। नहीं तो पहले तो ये होता था कि दिन ढल गया, चलो दिन ढल गया तो क्रियाएं भी समाप्त, सो गए, 8 बजे सो गए, 3 बजे उठ गए। जितने बजे आप उठते हो उतने बजे तो पहले आधा दिन हो जाया करता था। 10 बजे तक तो खाना पीना बंद बनाने के बाद सबको भोजन करने बैठ जाया करते थे, और अब तो बिस्तर पे ही चाय चाहिए, उठने का टाइम ही 9:30 बजे का है। सोचे, विचार करें कि हम कितने गर्त में चले गए, कैसे कर्मों को भूल गए हैं। भोगी व्यक्ति कभी कर्म सिद्धांत को नहीं जानता होगा। पाप भीरू जो होगा वो व्यक्ति पाप से डरेगा। हमारे बुजुर्ग स्वाध्याय करते थे, पाप से डरते थे, इसलिए वो कर्म कैसे करने हैं उनको पता था, वो अच्छे कर्म करते थे। सोचो, विचार करो, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। उन लोगों ने तो कर्म अच्छे करे, परोपकार के, जीव दया के, अहिंसा के, संयम के, ये नियम थे उनके, ये कर्म थे उनके, ये क्रिया ही थी। कोई व्यक्ति आया, मुंह से निवाला निकाल करके उसको दे दिया। अपन लोग देखें क्या कर रहे हैं, परोपकार कर कितना रहे हैं। आज के समय में तो ये है कि मंदिर आओ, घंटा बजाओ, चावल चढ़ाए, नमोस्तु भगवान, ज्यादा होगा तो जयकारा गुरुदेव का, इतना कह के चले जाएंगे। देखिए पहले ये नहीं था, पहले की परंपराएं कुछ अलग थी, वो परोपकार की क्रियाएं करते थे। मंदिर में चावल चढ़ाना ही धर्म नहीं है। जीव, हमारा जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है। कितनी अहिंसा का काम किया है आपने, उस पर ध्यान दो। किसी भूखे को भोजन कराया, सोचो, विचार करो कि कितना हमने परोपकार का काम किया। संयम कितना है, समाएं करी या नहीं करी। मैं जोधपुर में था, मात्र 15 साल की लड़की पास खड़ी थी, वहीं मुझे आके प्रवचन देना था, और मैं आके बैठा ही हूँ, इतने में कोई व्यक्ति आया और उसने उसको छू लिया, बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ। तो उसने कहा, ओ आपने मेरी समाई खराब कर दी। मैं ताज्जुब मान गया, 15 साल की लड़की समाई कर रही थी। लेकिन आश्चर्य का कारण जो था वो मुझे ये रहा कि समाई करते हुए मुझे 80 साल के लोग नहीं दिखते, 15 साल की लड़की समाई कर रही थी। हम किस धर्म को कर रहे हैं? आज हमने थाली से चावल इधर उधर करने को धर्म मान लिया है। ज़्यादा हो तो सालगिरह के दिन आओ, मंदिर में शांति करो, शांति धारा कराओ, 1100 रुपये दो और घर चले जाओ, हो गया धर्म। नमोस्तु भगवान, अब अगले साल मिलेंगे। मोक्ष सप्तमी के दिन शिखर जी चले जाओ, गंदगी फैलाओ, जाओ खाओ, गुर्राओ और घर लौटाओ। नमोस्तु भगवान, हमने 108 यात्रा पूरी कर डाली। ये धर्म नहीं है।
हमारे कर्म अगर हमें अच्छे बांधने हैं तो हमें अच्छी क्रियाएं भी करनी पड़ेगी। औपचारिकताएं नहीं, फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। भगवान के पास आकर के, गुरु के पास आकर के फॉर्मेलिटीज़ मत करो। नमोस्तु महाराज जी, यहीं से ऐसे कर लिया। क्यों भैया, पैर भी तो हैं, कटे थोड़ी ना है, दोनों पैर हैं उनके। उन चरणों को छुओ। गुरु के चरण को चरण कहा है, बड़ों के चरणों को चरण कहा। क्यों? उनके चरण छूने से हमारे अंदर आचरण आता है। अरे चरण ही नहीं छू सकते तो आचरण कहाँ से आएगा? और जिसके अंदर आचरण ही नहीं है तो याद रखना वो चरण भी नहीं छू सकता। हमारे जीवन में हम कर्म अगर अच्छे बांधना चाहते हैं, कैसे कर्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले याद रखना, जीव दया के कर्म करो, परोपकार के कर्म करो। हम कैसे कर्म कर रहे हैं? बुजुर्गों ने तो कर दिया। मंदिर में शादी करते थे, शादी करने के बाद विधा पूजा, शादी का नियम होता था, पहले दिन उपवास होता था, फिर उसके बाद भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजा विधान, हवन के बाद फेरे, और फेरों के बाद पति पत्नी जो भोजन कराते थे, एक दूसरे का पारना कराते थे, और पारना करने के बाद सब जीवों के लिए, सब गरीबों के लिए भोजन होता था। और भोजन करने के बाद फिर वो सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के लिए निकलते थे, घर में प्रवेश नहीं करते थे। अपन लोग देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो शादी हो रही है, रात की हो रही है, उसमें भी रात में डम 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 बढ़िया तरीके से, वो भी सब, किसी को डर ही नहीं है कर्म कैसे बन रहे हैं। और उसका रिजल्ट आ रहा है, शरीर में वेदना है, शरीर दर्द कर रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बीमारी कोई नज़र नहीं आती। जितना दुख दे रहे हैं उतनी बड़ी बीमारी है किसी के साथ तो ये है कि महाराज जी रिपोर्ट नॉर्मल है, करें क्या? वेदनीय कर्म बांधा था, आतिशबाजी जलाई थी, करी थी, उससे लोग जीवों को दुख दिया था। कितनी गायें, कितने कबूतर, कितने पक्षियों के अंडे और बच्चे मर गए होंगे। अपन को तो अपनी मौज मस्ती से मतलब है। सोचो, एक पंचेंद्रिय मन से सहित एक महिला, स्त्री, जिसके गर्भ में बच्चा है, वो गर्भवती महिला एक धमाके से डर जाती है तो उसका बच्चा मर जाता है। तुम्हारे धमाकों से कितने जीव मरे होंगे, कितने अंडे टूट गए होंगे, और कितनी जो गैयाँ हैं, जो बकरियां हैं, भेड़ बकरियां, उनके जो बच्चे होंगे, कितने धमाके होंगे और कितने बच्चे मरे होंगे। अब वो कह रहे हैं महाराज जी हमारे मर गए। अरे मरेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।